वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो कि है लाइफ प्रोसेस वो पढ़ाएंगे। आज वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो। द फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट वी हैव टू गेट द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है। ये जो लाइफ प्रोसेस है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है लाइफ, उसके बाद है प्रोसेस। सो व्हाट इज लाइफ? फर्स्ट, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? सो इन बायोलॉजी दिस इज द डिफिनीशन ऑफ लाइफ। हिंदी में या शायरी में आप कुछ भी लाइफ का डिफिनेशन कह सकते हैं, लेकिन in biology you have to give an exact answer of the life. Now what is life? Life क्या है? Life is a unique complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which leads to growth, development, responsiveness and adaptation. So मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ क्या है, तो लाइफ होता है यूनिक एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के अंदर। लाइफ जो होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। हम लोग का जो बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो बना होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन से। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन से? तो प्रोटीन का बना हुआ है, हमारा बॉडी फैट से बना हुआ है। सो बहुत सारे केमिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशन से, जिनके बिल्डअप होने से ये बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। नाउ अब ये जो बॉडी के अंदर हमारे केमिकल्स हैं, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ केमिकल्स, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑफ सो मच ऑफ केमिकल्स। अब इन्हीं केमिकल्स और इन्हीं कंपाउंड्स के द्वारा केमिकल रिएक्शंस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और वो लीड करता है क्या, उसी वजह से जो आपके बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटीन, फैट्स, ये सब बॉडी को बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसमें केमिकल रिएक्शन से क्या होता है बॉडी के अंदर? तो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब ये है किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में अगर जिंदगी है तो उसके अंदर ये सब जरूर होगा। क्या होगा? ग्रोथ। सबसे पहला ग्रोथ होना होगा उसमें। अगर किसी भी चीज़ में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये है उसमें ज़िंदगी है, उसमें लाइफ है। किसी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, growth is another thing and development is another thing. Development means it is becoming more better and better day by day. वो दिन पर दिन और अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है उसके अंदर। Responsiveness. What is responsiveness? The word responsiveness means ability to response. This means living organism में ये गुण होता है कि किसी भी स्टिमुली का वो रिस्पॉन्स करे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप छेड़िएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, बिकॉज ही हैज़ एबिलिटी टू रेस्पॉन्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी होता है। देखते हैं, आप किसी को भड़काना होता है तो आप गाली दे देते हैं, कुछ गलत बात बोल देते हैं, बिकॉज ही इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, ही कैन गेट द थिंग, ही कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड ही विल रिएक्ट ऑल्सो। तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ उसके अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। पत्थर को कुछ भी बोल के आप चले जाइए, किसी पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ भी बोल दीजिए, गाली दे दीजिए, उसको पीट दीजिए, ही विल नॉट रेस्पॉन्स। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स हैज़ एबिलिटी टू रेस्पॉन्स, दे हैव रेस्पॉन्सिवनेस। एडेप्टेशन. व्हाट द वर्ड एडेप्टेशन मीन्स? Adaptation means अनुकूलता. The living organism
can adapt their body in any situation, in any environmental condition. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करके रखता है किसी भी परिस्थिति में, इन्वायरमेंटल किसी भी क्लाइमेटिक चेंजेस में। टेम्परेचर बढ़ता है तो हम अपने बॉडी के कुछ ऐसा बॉडी में चेंजेस होता है जो हमको सरवाइव करा लेता है। फिर ठंडी भी आता है, फिर बरसात भी होता है, तो हम इन सभी क्लाइमेटिक चेंजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको एडेप्ट कर सकते हैं। शिमला गए, वहाँ भी कुछ दिन के बाद रह सकते हैं, या उसको उस इन्वायरमेंट को भी एडेप्ट कर सकते हैं, या हमारे अंदर वो एबिलिटी है जो हमें उस एडेप्टेशन को मेंटेन कराएगी। और रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें होता है। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट विच शोज, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता करना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि ये सब हो रही हैं, क्या, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, तो वो लिविंग है। वो लिविंग तभी है जब उनमें ये सब होगा। कौन कौन? ये सब। ओके, तभी वो लिविंग है। नाउ अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है क्या क्या उनके गुण हैं। हाउ कैन यू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आप पता करेंगे कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनमें क्या क्या गुण होता है। ओके, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारा गुण है ना। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, गुण है, उसके बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे पहला मेटाबॉलिज्म। जो पहला गुण है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मेटाबॉलिज्म। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं इस पृथ्वी पे, उन सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। देन you will ask me what is the meaning of metabolism, and I will also answer you. Metabolism is a sum total of all biochemical reactions taking place in any living organism is called metabolism. Metabolism क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो भी अभिक्रियाएं हो रही है, मतलब जो भी रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि हमें रेस्पिरेशन हो रहा है, उस टाइम भी क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्शंस हो रहा है। जब रेस्पिरेशन होता है या डाइजेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस है बॉडी के अंदर, उस दौरान बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते रहता है। और अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर वो लेबोरेटरी में हो रहा है तो उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, बट इट इज़ मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। मतलब जब सुबह में उठता है कोई प्राणी और उसके बाद सोते समय तक, या ऑल टाइम, फुल टाइम, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं जो कि ज़रूरी है उनके ज़िंदा रहने के लिए। अगर नहीं चाहते हैं तो, ज़िंदा नहीं रहना चाहते तो नहीं होगा। ठीक है, जो हम लोग पॉइजन लेते हैं, जहर लेते हैं, वो यही करता है, जो मेटाबॉलिज्म उसको रोक देता है और हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब मेटाबॉलिज्म को हम डिटेल बता देते हैं आपको कि ये होता है दो टाइप का, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। सो वी विल गेट द मीनिंग ऑफ एनाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका दो टाइप है, दो प्रकार है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ बिल्डिंग अप रिएक्शन। जो एनाबॉलिज्म है वो बिल्डिंग अप रिएक्शंस है,
मतलब ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर रिएक्शंस होने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहा है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है छोटे छोटे चीज़ों के मिलने से, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें बिल्डअप हो रहा है बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल भी है, जैसे कि देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, उसका नाम क्या है? तो ग्लूकोज। तो ये भी तो रिएक्शन हुआ, CO2 और वाटर मिलके रिएक्ट कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब ये बिल्डअप हो रहा है, टूट नहीं रहा है, इट इज कंस्ट्रक्टिव। छोटे छोटे चीज़ मिलके कुछ बड़ा चीज़ बन रहा है, सो इट इज एनाबॉलिज्म। ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, बट it is anabolism because something is built up here, something is creating here. Now एक हो गया, दूसरा है, देखिए अगर आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट के बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज क्या होता है कि बिल्डअप होते होते बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और जुड़ के स्टोर्ड हो जाते हैं प्लांट के लीफ में, और वो किस फॉर्म में होते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलके एक बड़ा स्टार्च का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन है, बट ये कैसा है? कुछ बहुत छोटा छोटा चीज़ चेन बना के एक बड़ा कंपाउंड या बड़ा है ना ये बना रहे हैं, सब्सटेंस बना रहे थे, ये भी है एनाबॉलिज्म। नाउ आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस, वो कैसे होता है? तो वो भी तो एनाबॉलिज्म ही है। एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं एक दूसरे से, आप पढ़िएगा जब आगे क्लास में जाके, एमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। जैसे ये अमाइनो एसिड है, एक और अमाइनो एसिड है, दोनों अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ेगा और बनाएगा क्या? तो प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बना कैसे है? तो अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, उसके जुड़ने से कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है और अमाइनो एसिड इसका मोनोमर है। बहुत सारे मोनोमर, अमाइनो एसिड के मोनोमर जुड़ के एक पॉलीमर बना रहे हैं प्रोटीन। उसी तरह स्टार्च भी एक पॉलीमर है और वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जुड़ने से स्टार्च बन रहा है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? मोनोमर हो गया। नाउ जो फैट है और लिपिड है, फैट लिपिड दोनों एक ही नाम है, ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल। ये तीन चीज़ आपके बॉडी के अंदर आ गया या प्रेजेंस है आपके बॉडी के अंदर, तो उसके मिलने से, उसके जुड़ने से, उसके कंबाइन होने से क्या बनेगा? तो लिपिड बनेगा। क्या बनेगा? लिपिड। ओके, नाउ सो एनाबॉलिज्म तक हो गया। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो इट्स माई हम्बल एंड काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ like, subscribe and share this video and comment me whether I should make another video or not. Thank you very much.